एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी। किसानों के हित सर्वोपरि, किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाएगी ताकि भारत के किसानों को ठीक दाम दिया जा सके। तुअर, मसूर, उड़द हम पूरी की पूरी खरीदेंगे। एमएसपी पर 100% खरीदी जाएंगी, पूरी की पूरी खरीदी जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए संसद में कई बड़ी घोषणाएं की, जिनमें सबसे बड़ी बात उन्होंने दलहन और तिलहन उत्पादन करने वाले किसानों के लिए की है। शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में बताया कि तुअर, मसूर और उड़द जैसी प्रमुख दालों की 100% एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने ये घोषणा करते हुए पीएम मोदी के किसान हितैषी फैसलों का भी जिक्र किया। चलिए आपको बताते हैं इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों के लिए और क्या बड़ी घोषणाएं की हैं। दालें विशेषकर शाकाहारी भाई बहनों के लिए प्रोटीन प्राप्त करने का एकमात्र साधन है और दालों का उत्पादन बढ़े, इसके लिए सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। एक दलहन मिशन भी बनाया है और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति महोदय कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया है मुख्य दालें तुअर, मसूर, उड़द एमएसपी पर 100% खरीदी जाएंगी, पूरी की पूरी खरीदी जाएंगी। हम जितना किसान पैदा करेगा पूरी खरीदने का काम करेंगे। कल ही मेरे पास लोकसभा के कर्नाटक के माननीय सदस्य आए थे, विपक्ष के सदस्य मित्र भी थे, लेकिन हम पक्ष और विपक्ष कुछ नहीं मानते, केवल सेवा में भरोसा रखते हैं। उन्होंने तुअर की खरीद की बात की थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि कर्नाटक सरकार ने भी जितनी तुअर खरीदी की मांग की थी उसकी स्वीकृति कर्नाटक सरकार को भी दे दी गई है। तुअर, मसूर, उड़द हम पूरी की पूरी खरीदेंगे माननीय सभापति महोदय। जहां तक और भी ठीक दाम किसान को मिले, इसके लिए कुछ निर्णय पिछले दिनों किए गए। एक एलओपीज पहले आती थी 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर, अब उस पर 30% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है ताकि भारत के किसानों को ठीक दाम दिया जा सके। हमने मसूर और चने जैसी फसल पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 10% कर दी है ताकि बाहर से सस्ती दालें ना आ सके। और एक बात और गर्व के साथ मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा राष्ट्र हित सर्वोपरि और किसानों के हित सर्वोपरि, किसानों के हितों की सदैव रक्षा की जाएगी। कोई भी समझौता किसानों के हितों को दरकिनार रखकर नहीं किया जाएगा। तो दालों की भी हम खरीद करेंगे और किसानों के हितों को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे। एमएसपी का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने किसानों को ये भरोसा दिलाया है कि केंद्र की मोदी सरकार ने ये तय किया है कि किसानों के लिए एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी ताकि किसानों को लाभकारी दाम मिल सके। मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार किसानों को एमएसपी कितनी प्रामाणिकता के साथ दे रही है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक तो माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने 2019 में तय किया कि एमएसपी लागत पर 50% मुनाफा देकर घोषित की जाएगी ताकि लाभकारी दाम किसान को मिल सके। और जहां तक खरीद का सवाल है माननीय सभापति महोदय, 2004 से 14 तक जो धान की खरीदी हुई थी वो 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन हुई थी और 14 से 25 तक 79 करोड़ 11 लाख मीट्रिक टन हुई। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन उस दौरान खरीदा गया था 4 से 14 तक। अभी 33 करोड़ 58 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। माननीय सभापति महोदय, दलहन उस समय 6,29,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं था, लेकिन अब खरीदा गया है 1 करोड़ 89 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, तिलहन 47,75,000 मीट्रिक टन खरीदा गया था, लेकिन अब खरीदा गया 1 करोड़ 28 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, वाणिज्यिक फसलें जूट, कोपरा, कपास
ये खरीदी गई थी 35,37,000 मीट्रिक टन, लेकिन अब खरीदी 81 लाख मीट्रिक टन। और माननीय सभापति महोदय, सभी एमएसपी फसलें उस सरकार के दौरान खरीदी गई थी 69,87 लाख मीट्रिक टन, अब खरीदी गई 117,32 लाख मीट्रिक टन। माननीय सभापति महोदय, मैं कितनी राशि किसान को भुगतान की गई इसकी जानकारी भी देना चाहता हूं। धान की जो कुल राशि दी थी 4 से 14 वाली सरकार ने 4,44,00,000 करोड़, लेकिन एनडीए की सरकार ने 14,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला है। माननीय सभापति महोदय, गेहूं 2,96,000 करोड़ दिया गया था गेहूं की राशि, अब 6,38,000 करोड़ रुपया दी गई है। दलहन केवल 1,900 करोड़ की थी, अब 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में गई है। तिलहन 9,000 करोड़ उस समय, अब 67,000 करोड़। वाणिज्यिक फसलें 26,000 करोड़, अब 1,33,000 करोड़ रुपया की खरीद के किसान के खाते में पैसा डाला गया है। और सभी एमएसपी की फसलें अगर देखें तो पहले 7,41,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई थी, अब 24,49,000 करोड़ रुपए की राशि किसान के खाते में गई है। आंकड़े गवाह हैं कि कितनी प्रामाणिकता के साथ किसान को एमएसपी देने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।